डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक्सरसाइज 1.4 के आखिरी 3 सवाल जो एक तर्ज के हैं, इन तीनों सवालों में अब देखेंगे कि दो रकमें स्क्वायर रूट में दी गई हैं और स्क्वायर रूट के अंदर फिर दो रकमें पहली सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। इसमें भी तो इसको आपने लेट कर लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू वाई। अब यहाँ तक आपके पास वाई आ गया प्लस 1, इसके ऊपर स्क्वायर रूट माइनस, यहाँ तक वाई और -1 ऊपर स्क्वायर रूट इक्वल टू 1। तो ये एक्स स्क्वायर जमा एक, एक्स को वाई के बराबर फर्ज कर लिया, तो वाई जमा एक और वाई -1, ये दो रकमें आ गई। अब ये आपके पास जैसे दूसरी तर्ज के सवाल हमने किए थे उस तरह का बन गया। इसका स्क्वायर ले लें दोनों तरफ, तरफेन का मुरब्बा लेने से, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, वाई प्लस 1 माइनस वाई -1, ये स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ये आपके पास पूरी रकम ए हो गई माइनस बी, यानी यहाँ आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ए माइनस बी का स्क्वायर। पहले ए का स्क्वायर वाई प्लस 1, ए का स्क्वायर प्लस वाई -2 1, बी का स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू 1। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद y प्लस 1 और यहाँ y -1 -2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो फार्मूले की रूल से हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रकमें एक जैसी हैं, एक में प्लस है और एक में माइनस है। इसका मतलब हो गया y का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। -1 और +1 आपस में कट गए, y प्लस वाई 2y -2 स्क्वायर रूट में y स्क्वायर -1 इक्वल टू 1। अब उसके बाद y को आप उस साइड पर ले जाएं और ये स्क्वायर रूट वाली रकम अलग कर दें और बगैर स्क्वायर रूट वाली अलग कर दें। जेज़र वाली रकम अलग हो गई और बगैर जेज़र के अलग हो गई, ये 2y। अब इसको भी इधर लेकर आ सकते हैं, ये 1 इधर आकर -1 हो गया इक्वल टू, ये -1 रकम है उधर जाएगी तो ये रकम उधर जाकर प्लस होगी, तो 2y -1 और ये इधर जाकर 2 इंटू वाई स्क्वायर -1। अब दोनों तरफ दोबारा मुरब्बा ले आए, टेकिंग स्क्वायर अगेन 2y -1 और 2 इंटू वाई स्क्वायर -1 होल का स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलेंगे a माइनस बी का स्क्वायर वाले फार्मूले से, 4y स्क्वायर प्लस 1 -4y इक्वल टू 2 का 4 हो गया और यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर आपके पास बच गया y स्क्वायर -1, 4y स्क्वायर -4y प्लस 1 इक्वल टू 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 4y स्क्वायर -4। अब इसको आप तरतीब दें ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म की सूरत की तरफ चलें, तो 4y स्क्वायर ये इस साइड पर आएगा -4y स्क्वायर, -4y प्लस 1 और ये +4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये 4y स्क्वायर है, ये 4y स्क्वायर से 4y स्क्वायर कैंसिल हो गया, -4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4y इज इक्वल टू +5 हो जाएगा और जब यहाँ से y की वैल्यूज़ निकालेंगे तो y इज इक्वल टू 5/4। ये आपके पास y की जो वैल्यू निकली है इसको आपने अब पुट करना है जो आपने लेट किया था यहाँ शुरू में, ताकि हम x की वैल्यू निकाल सकें।
और जब x की वैल्यू निकल आएगी फिर उसको आपने चेक करना होगा, पड़ताल करनी होगी। तो y बराबर है 5/4। तो यहाँ पर आप y की कीमत दर्ज करने से पुटिंग वैल्यू ऑफ y x² प्लस x इज इक्वल टू y, यानी y की जगह पर 5/4। अब इसको आप 4 को इस साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4x² प्लस 4x इज इक्वल टू 5। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, 4x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर आप इसको हल करेंगे तो मुख्तलिफ तरीके हैं फैक्टर बनाने के। फैक्टर अगर नहीं बन पाए रहे तो फैक्टर के ना बनने की सूरत में आप 2 दर्जे फार्मूला इस्तेमाल करें। यहाँ फैक्टर बन ही नहीं सकते। अगर फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे तो 5 को 4 से 20 से ऐसा कोई जोड़ा नहीं बन सकता जैसे ये 4 आ जाए। यहाँ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू भी 4 और c की वैल्यू -5। अब यहाँ आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac और इसके ऊपर स्क्वायर रूट नीचे 2a। अब यहाँ पर आपने अब वैल्यूज पुट कर देनी है, -4 प्लस और माइनस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर -4a और ये c, नीचे 2 और a, -4 प्लस माइनस 16, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4 को 4 से 16 और 16 को 5 से 80, नीचे 4 दूने 8, -4 जमा मनफी ये हो गया 96। अब 96 का स्क्वायर रूट पूरा हमने निकाल सकते हैं। अलबत्ता हम इसको यूँ कर सकते हैं कि अगर हम इसके फैक्टर बना लें तो फैक्टर इसके बन जाएंगे 16 6 96, 16 और 6 करेंगे तो 16 का जेज़र आपके पास 4 निकल आएगा। तो इसको हम यूँ हल करेंगे, 16 का 4 और अंदर 6 बच गया, नीचे 8। यहाँ हम इन दोनों में से पहले 4 को कॉमन लेंगे, फिर उसके बाद नीचे वाले रकम के साथ इसको कट करेंगे। 4 कॉमन, -1 प्लस माइनस √6 हो गया और नीचे 8, ये 4 2 8। तो आपके पास यहाँ जो आंसर निकला वो -1 प्लस माइनस √6 ओवर 2, ये x की वैल्यू आपके पास आ गई। अब ये जो x की वैल्यू आपने निकाली है इसको आपने अब चेक करना है, इसकी पड़ताल करनी है। तो अब चेक करने के लिए हम पड़ताल का प्रोसेस करते हैं। आपने यहाँ पर देखा कि पहले x² प्लस x को आपने y के इक्वलेट किया था। जब y के इक्वलेट करने के बाद उसको फिर इक्वेशन बनाई, फिर आगे हल करते करते y की वैल्यूज निकाली, फिर जो लेट की थी उसमें y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाली। अब इसको हम पड़ताल करने लगे हैं, चेक करने लगे हैं। तो आपके पास ये रकम है x² प्लस x प्लस 1 और -x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो आपने x की वैल्यू पुट करनी है -1 प्लस माइनस √6 ओवर 2। तो -1 प्लस माइनस √6 ओवर 2 इसका स्क्वायर, x का स्क्वायर है, प्लस x, नहीं ये प्लस x की वैल्यू -1 प्लस माइनस √6 ओवर 2, ये x की वैल्यू और प्लस 1 इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट और माइनस। अब इससे अगले वाली वैल्यू यहाँ पर माइनस करके पुट करेंगे। -1 प्लस माइनस √6 ओवर 2 इसका स्क्वायर और फिर आगे प्लस -1 प्लस माइनस √6 ओवर 2 और प्लस 1 इसके ऊपर स्क्वायर रूट है और ये इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये a प्लस b का स्क्वायर यानी खुलेगा तो 1 और
प्लस, अब यहाँ पर जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये स्क्वायर तो प्लस नहीं होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस हो गया, और आगे होता है प्लस माइनस 2ab। अगर यहाँ प्लस इस्तेमाल होगा तो प्लस 2ab आएगा, और अगर माइनस होगा तो माइनस 2ab आएगा। और इसमें आपके पास आ गया 2√6, और इसके नीचे 2 का भी आप स्क्वायर लेंगे तो वो 4 होगी, प्लस अगली रकम आपने वैसे लिख देनी है -1 प्लस माइनस √6/2, और अगला वाले +1, ये भी आपके पास सेम आ जाएगा माइनस। इसको भी आपने ऐसे ही हल करना है, तो ये 1 + 6 और प्लस माइनस 2√6, नीचे इसका स्क्वायर हो गया 4, और +-1 प्लस माइनस √6/2, और आगे +1, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, =1 आना चाहिए। इसके बाद आप इन तीनों रकमों का एलसीएम निकालेंगे, इसका 1/1 करके एलसीएम आपके पास 4 आएगा। तो यहाँ ये रकम 6 और 1 7 होकर आ गई, ये +-2√6 है। अब यहाँ माइनस का 1 और प्लस माइनस √6, और यहाँ पर +4 हो गया, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट के बाद। अब यहाँ दूसरे वाली साइड में 6 और 1 7 +-2√6/4, और यहाँ -1, सॉरी इनका भी हमने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम इसका भी 4 आएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ गया -2 2 4 -2, और यहाँ भी आपके पास ये सॉरी -2 आना था, -2, और ये +2 क्योंकि ये 2 2 4, 2 को हम इससे भी ज़रा देंगे, 2 से इससे भी ज़रा देंगे, 4 4 4 -2, और जो -2 और 6 का जज़र आ गया, और आगे 4, इसका बराबर हो गया 1। अब यहाँ से आप देखें तो 7 में से 2 निकाले 5, 5 में 4 जमा किया 9 हो गया, और ये 2 6 का जज़र जमा का मनफी का, और 2 6 जज़र मनफी का जमा का, ये आपस में कैंसिल हो गए प्लस माइनस वाले, और बाकी आपके पास 9/4 बच गए माइनस। यहाँ से भी आपके पास ये दोनों कैंसिल हो गए, 7 में से 2 निकाले 5, 5 में 4 जमा किया 9, 9/4 हो गया, और इसका भी स्क्वायर रूट, और =1 है। अब 9 का हो गया 3/2 -3/2 = 1। तो इनका सॉरी यहाँ पर आपके पास ये रकम माइनस का 1 था, मैंने +1, ये माइनस का 1 आ रहा था, तो यहाँ -1, तो यहाँ -4, 7 में से 4 और 2 6 माइनस कर दिए, तो ये आपके पास है 1 बच गया, यहाँ 1 बचा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा। अब इन दोनों का एलसीएम निकाला, 3 - 1 2/2, 2/2 का मतलब है 1 = 1। अब ये आपके पास जब ये वेरीफाई हो गया, तस्दीक हो गई, तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास जो आंसर आपने x की वैल्यू निकाली थी -1 प्लस माइनस √6/2, ये इसका सोल्यूशन सेट होगा। इससे अगले वाला सवाल नंबर 10 और 11, ये भी सेम इसी तरीके से हैं। इसकी जो चेकिंग है, पड़ताल है, वो थोड़ी लेंथी हो जाती है और कॉम्प्लिकेटेड भी बन जाती है, लेकिन बाकी तरीक़ाकार सेम है। अब इसमें लेट करना है x² + 3x, इसको लेट कर लिया y, तो यहाँ आपके पास आ गया y + 8 और ये y + 2, यहाँ तक y + 8 और यहाँ तक y + 2 = 3। अब इसका आप स्क्वायर लेंगे, तो ये मुरब्बा लेने से स्क्वायर लेंगे तो y + 8 + y + 2
इसका स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे, y प्लस 8 ये हो गया a का स्क्वायर, y प्लस 2 अंडर रूट ये हो गया b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई प्लस 8 इंटू वाई प्लस 2 ये हो गया 2ab और इक्वल टू 3 का स्क्वायर जब खोलेंगे तो 9 हो गया। अब यहाँ पर y प्लस 8 और यहाँ y प्लस 2 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो y को y से, y को 2 से, फिर 8 को y से और 8 को 2 से इक्वल टू 9। यह y प्लस y 2y 8 प्लस 2 10 2y प्लस 10 प्लस 2y स्क्वायर ये भी 10y प्लस 16 और इक्वल टू 9। अब स्क्वायर रूट और बगैर स्क्वायर रूट वाली जदर और बगैर जदर वाले रकमों को अलग अलग करना है तो ये 2y प्लस 10 जो है इसको आप इक्वेशन के दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास बच गया 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 इक्वल टू 9 माइनस 2y और माइनस 10 2y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 इसका स्क्वायर रूट है 9 माइनस 10 माइनस का 1 और माइनस का 2y। अब इसका आप दोबारा स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर अगेन तो 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 इसका स्क्वायर और माइनस 1 माइनस 2y का भी स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर हो गया 4 और यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 वैसे आ गया। अब यहाँ पर आपने इसका स्क्वायर जब खोलना है तो यहाँ 1 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करके फिर तरतीब दे लेंगे 4y स्क्वायर 40y 64 इनको भी दूसरी साइड पर ले आए माइनस 1 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0 होगी तो 4y स्क्वायर से 4y स्क्वायर कैंसिल हो गया 40y माइनस 4y यहाँ पर बच गया 36y 64 और माइनस 1 यहाँ पर आपके पास बच गया 63 इक्वल टू 0। अब ये 36y इक्वल टू हो गया माइनस 63। यहाँ से जब आप y की वैल्यू निकालेंगे तो y आ जाएगा माइनस 63 डिवाइडेड बाई 36। इसको आप यानी ये कट करेंगे तो ये 9 4 36 9 7 63 y की वैल्यू आ गई माइनस 7/4। अब ये y की वैल्यू आपने निकाली है तो y की वैल्यू जो आपने निकाली जहाँ लेट किया था इस हिस्से में यहाँ पर आप पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू माइनस 7/4। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू माइनस 7। ये 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो चुका है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब इसके आपने फैक्टर बनाना हो तो फैक्टर बनते हों तो फैक्टर बना लें, अगर फैक्टर नहीं बनते आसानी के साथ तो फैक्टर इसमें बनते ही नहीं है तो यहाँ से आपने 2 दर्जी फार्मूला इस्तेमाल करना है। ए की वैल्यू 4 बी की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू 7। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड कर देना है 2a पर। आपने बस इसमें अब वैल्यूज पुट करनी है और इसका जो आंसर आएगा उसको फिर इसी पिछले वाले सवाल की तरह चेक करना है, पड़ताल करनी है और उसके बाद उसका वो सॉल्यूशन सेट होगा। ये आपका सवाल नंबर 10 था। सवाल नंबर जो 11 है इसका भी सेम यही मेथड है और उसको भी आपने खुद से किसी तरीके से हल करना है। जो पहली 2 रकमें उसमें भी सेम आ रही हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x और उसको आपने एक्स स्क्वायर प्लस 3x को y का इक्वलेंट करना है और ये बन जाएगा y प्लस 9 प्लस y प्लस 4 स्क्वायर रूट में होंगे इक्वल टू 5। फिर दोनों तरफ इसका स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर लेने के बाद उसको आगे मुक्सर करते जाएंगे और फिर y की वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पर निकलेगी और y की जो वैल्यू निकलेगी उसको आपने पुट करके x की वैल्यू निकालनी है और फिर उसको चेक कर लेना है। ये 11वां सवाल।
और रिव्यू एक्सरसाइज में ये एक सवाल में मिस हो रहा है, तो वो भी साथ में आपको करवा देता हूँ। 2x माइनस 1/2 इसका स्क्वायर है इक्वल टू 9/4। अब एक तरफ इसका स्क्वायर दिया हुआ है और दूसरी तरफ 9/4 दिया हुआ है, तो आप देखें तो इसका आप दोनों तरफ जज़र ले लें। टेकिंग स्क्वायर रूट ले लें। 2x माइनस 1/2 इसका स्क्वायर है, ऊपर इसका स्क्वायर रूट हो गया, 9/4 इसका भी स्क्वायर रूट हो गया। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से को कैंसिल कर देंगे, तो 2x माइनस 1/2 और इसका आएगा प्लस माइनस 3/2। अब आपने इसको 2x माइनस 1/2 को एक बार 3/2 प्लस के साथ लिखना है और इसी 2x माइनस 1/2 को माइनस 3/2 के इक्वल लिखना है। इसको सॉल्व करना है। 2x इक्वल टू 3/2 प्लस 1/2 इन कैल्शियम 2, 3 प्लस 1 4/2, ये 2 2 ज़ार, तो ये आपके पास 2x इक्वल टू 2 आ गया, x इक्वल टू 2/2, तो x की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। और बिल्कुल सेम इसी तरीके से साइड को हल करना है। 2x माइनस 3/2, ये माइनस 1/2 इधर आकर प्लस 1/2 हो गया, इन कैल्शियम माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2/2, ये कटने के बाद माइनस का 1, ये 2x है और x हो गया माइनस 1/2। तो इस तरीके से ये x की आपने दो वैल्यूज़ फाइंड कर ली। तो अगर इसको सॉल्यूशन सेट में हल करें करके पूछा गया है, तो इसको सॉल्यूशन सेट में भी आप लिख सकते हैं 1 और माइनस 1/2। तो इस तरीके से ये आपका जो पहला यूनिट था ये अपने अख्ताम को पहुंचा।